Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 2, number operation and word problem, book page 82. पेज 81 पे हमारे पास एक क्वेश्चन 1 था, उसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम थे A to H, A to F हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पार्ट जी. हमने इन प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया था, बिकॉज जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड थी और हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक्सरसाइज से रिलेटेड होते हैं. प्रॉब्लम इज, आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को केयरफुली सुनना है और समझना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों करनी है और किस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है. देयर आर 12 फीमेल कैंगरूज. वो कहता है इन अ ज़ू, ठीक है, एक चिड़ियाघर में 12 फीमेल कैंगरूज हैं, ठीक है, फीमेल कैंगरूज हैं 12. ईच मदर हैज़, फीमेल कैंगरूज मीन मदर हैज़ ट्विंस, ट्विंस इन हर पाउच. हर फीमेल कैंगरूज उनके पास जो पाउच है, उनका जो पाउच है उसमें 12 ट्विंस, ट्विंस उसमें फीमेल, हर फीमेल कैंगरूज 12 फीमेल कैंगरूज हैं, हर किसी के पाउच में ट्विंस नंबर में उनके पास जॉयस हैं. हाउ मैनी जॉयस आर देयर इन ऑल. जॉयस मीन्स जो फीमेल कैंगरूज के बच्चे होते हैं. ओके, अब टोटल कैंगरूज कितनी थी? 12. उनको मदर, फीमेल कैंगरूज को कहा गया मदर. अब उनके हर किसी के पास 2. ट्विंस का मतलब क्या होता है? 2. नंबर इन 2 में जब होता है तो ट्विंस एक क्वांटिटी है जिसका नेम 2 को एक नेम दिया गया है, ट्विंस. हाउ मैनी जॉयस आर देयर इन ऑल. हमने टोटल गिनना है कि अगर हर किसी के पास, हर किसी के 2 जॉयस हैं, हर किसी के 2 बच्चे हैं, तो 12 फीमेल कैंगरूज के कितने बच्चे हैं, टोटल जॉयस कितने. सोल्यूशन, टोटल फीमेल कैंगरूज इक्वल टू 12. टोटल फीमेल कैंगरूज कितने हैं? 12. ईच मदर और फीमेल कैंगरूज हैज़ इन हर पाउच. हर मदर यानी कि हर फीमेल कैंगरूज के पास उसके पाउच में कितने बच्चे हैं? ट्विंस मीन्स 2. हर किसी के पास कितने हैं? 2. अब टोटल जॉइस हमने फाइंड करने हैं. अब देखिए 12 फीमेल कैंगरूज थी, एक के पास भी 2 हैं, दूसरे के पास भी 2 हैं. अगर हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास, अगर हम देखें, अगर हम हर किसी के पास 2 हैं, अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इट मीन्स एक मदर के जॉइस आ जाएंगे. अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 को टोटल जो कैंगरूज हैं और हर कैंगरूज के पास जितने जॉइस हैं, तो 12 2 आर 24, 24 जॉइस आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट H. देयर आर 11 ट्रीज इन द पार्क. एक पार्क है, उसमें 11 ट्रीज हैं, 11 दरख्त हैं. 7 monkeys आर सिटिंग ऑन ईच ट्री. हर दरख्त पे 7 monkeys बैठे हैं. हाउ मैनी monkeys आर देयर इन ऑल. तो टोटल monkeys कितने बनते हैं, ठीक है. अब देखें एक पार्क है, उसमें 11 ट्रीज हैं, हर ट्री के ऊपर 7 monkeys बैठे हैं. हमने ये फाइंड करना है कि अगर 11 ट्रीज में से हर ट्री पे 7 monkeys हैं तो टोटल कितने बनते हैं. अब देखें 11 ट्रीज में से एक पर भी 7 हैं, दूसरे पर भी 7 monkeys हैं, तीसरे पर भी 7 monkeys हैं. अगर हम 7 को मीन्स 7 को 11 टाइम्स हम लिखें और ऐड करें तो हमारे पास वो नंबर आएगा. देखें टोटल ट्रीज इक्वल टू 11 monkeys सिटिंग ऑन ईच ट्री 7. टोटल monkeys हमने फाइंड करना है, तो किस तरह करेंगे? टोटल ट्रीज मल्टीप्लाई monkey सिटिंग ऑन ईच ट्री. देखें हर ट्री पे 7 है, ये आपने याद रखना है. 11 ट्रीज हैं और हर ट्रीज पे 7 है. 11 को हम डायरेक्ट 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर आएगा हमारे पास 77. इट मीन्स टोटल 77 monkeys हैं. 11 ट्रीज पे जो टोटल monkeys बनते हैं वो कितने हैं? 77. 77 monkeys are answer. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन 1 था उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स थे A to H. A to H वर्ड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए हैं. नेक्स्ट अब हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है, वर्क आउट दी सम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट. जो आपके पास क्वेश्चन 1 में प्रॉब्लम्स थे
उनके लिए आपको आगे एक ब्लैंक गिवन थी कि वहाँ पे जस्ट आप आंसर पुट करें, बट जस्ट आंसर पुट करने से हमें वो प्रॉब्लम्स समझ नहीं आने थे। आपको प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने आपको वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाए हैं। सो आपने अपनी नोटबुक पे वो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स A to H, ठीक है, उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपने अपनी नोटबुक पे भी लिखने हैं, सॉल्व करने हैं, और अपनी बुक में जो ब्लैंक बनी हुई है उसमें जस्ट आपने आंसर फिल करना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 है हमारे पास। प्रॉब्लम 2 इज वन नोटबुक contains 75 पेजेस। एक नोटबुक है जिसमें कितने पेजेस हैं? 75। हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन 32 नोटबुक्स? तो अब वो कहता है कि अगर एक नोटबुक में 75 पेजेस हैं तो 32 नोटबुक्स में कितने पेजेस होंगे? देखिए, अगर 32 नोटबुक्स हैं तो एक नोटबुक में 75 पेजेस हैं, दूसरी में भी 75 हैं, तीसरी, ये आपने माइंड में रखना है कि जितनी भी हमारे पास नोटबुक्स हैं हर बुक में 75 ही पेजेस हैं। ओके, नंबर ऑफ पेजेस सब में सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन के लिए जो हमारे पास गिवन होगा वो लिख लेंगे। क्या गिवन था? वन नोटबुक हैज़ पेजेस। एक नोटबुक के पास कितने पेजेस हैं? 75। 32 नोटबुक्स हैव पेजेस। 32 नोटबुक्स के पास कितने पेजेस हैं वो हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? पेजेस इन वन नोटबुक, जो एक नोटबुक के पेजेस थे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 नोटबुक से, ठीक है। 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास टोटल नोटबुक्स कितनी है? 32, और हर बुक नोटबुक में कितने पेजेस हैं? 75। सो हम 75 और 32 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 32 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक नोटबुक में 75 है, दूसरी टाइम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो नोटबुक्स के पेजेस आ जाएंगे। फिर जब उसको 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 नोटबुक्स के पेजेस आ जाएंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। इसी तरह हम उसको टोटल 32 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 नोटबुक्स के पेजेस आएंगे। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस प्रीवियस एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ। आपने उसी मेथड को फॉलो करते हुए इनको मल्टीप्लाई करना है। आंसर आएगा 24, टोटल 24 पेजेस आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3। प्रॉब्लम 3 इज देयर आर 144 ऑरेंज इन वन क्रेट। एक क्रेट है ऑरेंज का, उसमें टोटल ऑरेंज कितने हैं? 144। हाउ मैनी ऑरेंज आर देयर इन 25 क्रेट्स? तो फिर 25 क्रेट्स, 25 क्रेट्स में कितने ऑरेंज होंगे, ठीक है। एक क्रेट में 144 ऑरेंज है, हमें गिवन है 25 क्रेट्स के, उनमें फिर कितने ऑरेंज होंगे? देखिए 25 क्रेट्स हैं और एक क्रेट में 144, ठीक है, दूसरे क्रेट में भी 144, तीसरे क्रेट में भी 144। इट मीन्स जब हम 144 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो हमारे पास एक क्रेट में 144 ऑरेंज ही होंगे। जब हम 144 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स हमारे पास 2 क्रेट्स के नंबर ऑफ ऑरेंज आ जाएंगे। जब हम 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 क्रेट्स के ऑरेंज आ जाएंगे। सेम एज हम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम 144 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें कैसे। सोल्यूशन है हमारे पास नंबर ऑफ ऑरेंज इन वन क्रेट। वन क्रेट, एक क्रेट में ऑरेंज की नंबरिंग क्या है? 144। नंबर ऑफ ऑरेंज इन 25 क्रेट्स वो हमने फाइंड करनी है। अब नंबर ऑफ ऑरेंज इन वन क्रेट, एक क्रेट में जितने ऑरेंज से मल्टीप्लाई 25, उसको हम 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। 144 मल्टीप्लाई 25 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें 2 क्रेट्स के ऑरेंज के फाइंड करना होता तो हम 144 को 2 से करते। अगर हमें 3 क्रेट्स के चाहिए होते तो 3 से करते। हमें 25 क्रेट्स के नंबर ऑफ ऑरेंज चाहिए तो हम 144 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 25 क्रेट्स में हर क्रेट में 144 ऑरेंज ही हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 3600। 3600 मीन्स 3600 ऑरेंज इन 25 क्रेट्स। 25 क्रेट्स में हमारे पास टोटल ऑरेंज कितने हैं? 3600। आंसर इज 3600। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम 4। Problem 4 is there are 225 bars of soap in a box. 225 bars of soap, एक सोप के 225 बॉक्स एक बॉक्स में, ठीक है। इट मीन्स एक बॉक्स के अंदर
नंबर ऑफ सोप्स, नंबर ऑफ बार्स, बार्स मीन एक सोप जिसकी पैकिंग में एक सोप होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास कितने हैं, 225 बार्स मीन उनकी नंबरिंग है जो टोटल। हाउ मैनी बार्स आर देयर इन अ डजन बॉक्सेस, तो फिर डजन बॉक्सेस में कितने बार्स होंगे। डजन ये एक क्वांटिटी है जिसको हमने ऐसे नेम दिया है। इसमें टोटल इसकी नंबरिंग अगर देखें तो इसकी नंबरिंग इक्वल होती है 12 के, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ 12 होते हैं, जैसे ट्विंस में 2 होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ बार्स इन अ सोप बॉक्स। एक सोप बॉक्स में टोटल कितने बार्स थे, 225। नंबर ऑफ बार्स, यहाँ पे आपके पास बार्स आएगा, नंबर ऑफ बार्स, ओके। नंबर ऑफ बार्स है आपके पास, number of bars in a dozen box। नंबर ऑफ बार्स इन अ डजन बॉक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि डजन बॉक्सेस में कितने नंबर्स होते हैं। तो डजन मीन इक्वल टू 12। डजन एक क्वांटिटी है जिसकी नंबरिंग किसके इक्वल होती है, 12 के। इसमें नंबर ऑफ 12 होते हैं। तो अब हमारे पास हमें एक सोप बॉक्स में हमें बार्स की नंबरिंग पता है, तो हमें 12 बॉक्सेस में, हमने डजन बॉक्सेस में 12 बॉक्सेस, हमने 12 बॉक्सेस में नंबर ऑफ बार्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, बार्स इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में जितने बार्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे बार्स इन डजन बॉक्सेस। तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डजन मीन 12। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक बार के नंबर ऑफ एक बॉक्स के नंबर ऑफ बार्स गिवन है। अब हमने 12 बॉक्सेस के अगर फाइंड करने हैं तो 12 बॉक्सेस में हर एक बॉक्स में 225 बार्स ही हैं। तो अगर हम 225 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 बॉक्सेस के नंबर ऑफ बार्स आएंगे। अगर हम 225 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 बॉक्सेस के बार्स आएंगे। तो हम इसको डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 बॉक्सेस के बार्स आएंगे। तो 225 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 2700 बार्स इन अ डजन मीन 12 बॉक्सेस, ठीक है। ये साथ में इसको हाईलाइट किया गया है। 27 बार्स इन डजन मीन 12 बॉक्सेस। 12 बॉक्सेस में टोटल कितने बार्स बनते हैं, 2700। आंसर इज 2700 बार्स आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम 5। प्रॉब्लम 5 इज इन वन डे, एक दिन में अ फैक्ट्री मेक्स, एक फैक्ट्री बनाती है 425 स्कूल बैग्स। एक दिन में एक फैक्ट्री 425 स्कूल बैग्स बनाती है। हाउ मैनी बैग्स, टोटल कितने बैग्स विल दे मैन्युफैक्चर इन 24 डेज। तो फिर वो 24 डेज में टोटल कितने बैग्स बनाती है, ठीक है। एक दिन में अगर फैक्ट्री 425 बैग्स बना रही है तो हमने 24 डेज का फाइंड करना है। एक दिन की नंबरिंग हमें पता है, ठीक है। तो हमने 24 से करना होगा, तो क्या करेंगे, 24 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर एक दिन में 425 बनाती है, दूसरे दिन में भी 425 बनाएगी, तीसरे दिन में भी 425 बनाएगी। तो अगर हमने 2 डेज का फाइंड करना होगा तो 425 को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 425 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 दिन के नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। फिर 3 से करें तो 3 दिन, तो हमने 24 के करने तो डायरेक्ट उसको 24 से करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास क्या था, फैक्ट्री मेक्स बैग्स इन वन डे। फैक्ट्री एक दिन में कितने बैग बनाती है, वो है 425। नेक्स्ट, फैक्ट्री मेक्स बैग्स इन 24 डेज। फैक्ट्री 24 डेज में कितने बैग्स बनाती है, तो वो हमने फाइंड करना है। बैग्स मेड इन वन डे, एक दिन में जितने बैग्स बनाए गए मल्टीप्लाई एडिशनल डेज, जो हमारे पास एक्स्ट्रा डेज दिए गए हैं कि उनके फाइंड करें तो वो कितने थे, 24। तो एक दिन में कितने बनाती है, 425, और एडिशनल डेज कितने थे, 24। एक दिन में इतने बनाती है, उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 24 डेज के 425 24 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 24 डेज का आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 10,200, ठीक है। 10,200 बैग्स इन 24 डेज। 24 डेज में फैक्ट्री कितने बैग बनाती है, 10,200 इज आंसर।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम 6 एंड प्रॉब्लम 6 इज देयर आर 168 हॉर्स इन अ वीक। एक वीक में वो कहते हैं कि 168 हॉर्स होते हैं, मीन्स 168 घंटे होते हैं। हाउ मैनी हॉर्स आर देयर इन 52 वीक्स। तो फिर 52 वीक्स में कितने हॉर्स होते हैं? एक वीक में 168 हॉर्स होते हैं, तो 52 वीक्स में कितने हॉर्स होंगे ये हमने फाइंड करना होगा। तो हमें देखें एक वीक के गिवन है, हम उसको 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब 168 52 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 52 वीक्स के हॉर्स आ जाएंगे। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन है वो है हॉर्स इन अ वीक। एक वीक में जितने हॉर्स होते हैं वो कितने हैं? 168। हॉर्स इन अ 52 वीक्स वो हमें नहीं मालूम, हमने उनको फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे? हॉर्स इन 1 वीक, 1 वीक में जितने हॉर्स हैं मल्टीप्लाई एडिशनल वीक्स जितने हैं जो हमारे पास गिवन है वो कितने हैं? 52। आप देखें अगर हमने 2 वीक्स के फाइंड करने होते तो हम 168 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, तो एक वीक में अगर 168 थे तो जब 168 2 से मल्टीप्लाई होता तो हमारे पास 2 वीक्स के आ जाते, 3 से मल्टीप्लाई होता तो 3 वीक्स के आ जाते हैं। इसी तरह हम उसको 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये 52 वीक्स के नंबर ऑफ हॉर्स आ जाएंगे। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 8736। सो 8736 हॉर्स इन 52 वीक्स। 52 वीक्स में 8736 हॉर्स होते हैं। सो द आंसर इज 8736। So students, your word problems are completed. Next, अब हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन स्टार्ट करेंगे कि डिवीजन में आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी डिवीजन के बारे में पढ़ा होगा। मज़ीद हम फर्दर उसको पढ़ेंगे, उसके कुछ रूल्स होंगे, कुछ कैटेगरीज होंगी, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।